अच्छा, एक और चीज जो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी अभी रिसेंट जो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने पूछा कि आर्टिकल्स में भी आर्टिकल्स के दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास क्या क्वालिफाई करने के बाद कि वो फर्म्स में जाएं या इंडस्ट्रीज में जाएं। बिल्कुल ऐसे इस ही। चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? फर्म्स में क्या बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्रीज में क्या बेनिफिट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए क्या क्वालिफाई होने के बाद? आई थिंक स्टूडेंट को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने किधर जाना है। ठीक है। अब ये क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन देयर सर्कमस्टांसेस, देयर सिचुएशंस, देयर फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है। एंड देयर ओवन सेल्फ, मतलब उनकी डिटर्मिनेशन भी होती है। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने फॉर्म में काम करना है, फॉर्म बनानी है, पब्लिक प्रैक्टिस करनी है, तो वो फॉर्म को परसू करें। कुछ होते हैं कहते हैं कि हमें कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं। ठीक है। मेरा स्टार्ट से यही वो ड्रीम रहा है कि मैं जाऊं, तो वो आर्ट इसमें इंडस्ट्री में करें। अब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम, तो इंडस्ट्री में ये होता है कि आप मतलब एक सिंगल ओरिएंटेड, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन होता ऐसे ही है, या टू ओरिएंटेड आप कह सकते हैं कि टू स्टेप भी कई दफा चीजें चल रही होती हैं कि आप या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक है। इंटरनल में जाते हैं, कंप्लायंस में, इस तरह की चीजों में आप जा रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने आपका ज्यादा टाइम या ड्यूरेशन उधर ही गुजर रहा होता है, मेरे से एक ही फील्ड में एक ही लाइन एक ही पे फील्ड आप में ज्यादा जो बिल्कुल है आप वो। कर रहे होते हैं। जी ठीक है। जी। और जब जैसे ही आपके मतलब आर्टिकल्स खत्म होते हैं, तो या तो आपको उधर ही जॉब मिल जाती है। ठीक है। वरना आपको उसी तरह की उसी इंडस्ट्री में सेक्टर रहना में, पड़ेगा। बिल्कुल अगर ऐसे बैंकिंग मतलब, इंडस्ट्री है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल है हाँ तो टेक्सटाइल, क्योंकि हमने बिल्कुल, काम ही वो किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो दूसरा, जब फर्म में होते हैं आप, तो आप ऑडिट में हैं, टैक्स में हैं, एडवाइजरी में, तो शायद आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपके पास मतलब मल्टी ओरिएंटेड जो हैं वो एस्पेक्ट्स होते हैं। आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा ज्यादा होती हैं। ठीक है। लेकिन फिर वही है कि आपकी ये सारे डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके आपकी अपने गोल्स क्लैरिटी क्या है। हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ना अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर होना है। ठीक है। जब आप क्लियर होंगे तो आपको डिसीजन करने में आसानी होगी और आप सही अपने लिए डिसीजन जो है वो कर सकेंगे। मेरे से आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। लेट्स बिल्कुल। सपोज अगर आपने एक इंडस्ट्री में रहना है, लेट्स सपोज मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो आप फिर इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करें ताकि फिर वो उसी इंडस्ट्री में ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्म से आर्टिकल्स किए होंगे, अगर वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। फर्म में ये होगा कि आपके पास एक्सपोजर ज्यादा होगा, हर तरह आप कहीं भी जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी। तो मतलब आपके गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपने सारी जिंदगी इंडस्ट्रीज में रहना है या आप अपनी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, फिर तो ऑब्वियसली फर्म से आपके आर्टिकल्स होना जरूरी है। तो डिपेंड करता है गोल आपके बिल्कुल क्या है। ऐसे।